चैनल के माध्यम से कर्मी और पीड़ित लोगों की बात मैं कहता हूँ। आज की हालात ऐसी हो गई है कि अपराध तो बढ़ेगा। जहाँ पर विकास से राजनीति नहीं हो रहा है, अपराध से राजनीति हो रहा है। जहाँ की नेता, जहाँ के कर्मी अपराध से राजनीति करे तो अपराध बढ़ेगा। पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन अपराधी को पहचान नहीं पाती है। अपराधी को और अपराध को जो कोई कर्मी, खास करके पुलिस वाला, पहचान ले तो कभी अपराध नहीं घटेगा। अपराध करता है कौन, जेल जाता है कौन, ने देखे होइएगा, बाद में समस्याएं होती हैं, हाल होता है। गरीबों की बात कोई नहीं सुनता है। सबसे प्रथम एक शिकायत मैं करूंगा पुलिस का और जिलाधिकारी का कि जनता पिटीशन लेकर के जब जाती है तब पहले उसको लोग रिसीव नहीं करता है, कहता है कि यहाँ से रिसीविंग नहीं किया जाता है। ये बहुत शर्म की बात है। कम से कम पिटीशन अगर कोई भी पीड़ित जाता है थाना के पास में, एसपी ऑफिस में, डीएसपी ऑफिस में, जिलाधिकारी के पास, बीडीओ के पास, तब पहले वो पिटीशन को रिसीव करा जाए और रिसीव करके दे दिया जाए तो पहले आधा अपराध खत्म हो जाएगा। कारण क्या चीज़ है कि बहुत दुख के बाद साथ कहना है कि नेता जहाँ के हैं, आज हमारे देश के नेताओं की मैं बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, केवल अपराध से राजनीति करते हैं। दुख के साथ कहना है कि हमारे यहाँ वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी हुए, उनका नाम लेने में मुझे पाप लगता है कि जब उन्होंने वित्त मंत्री बना तो यहाँ पर दारू का गांव-गांव में भट्टी खुलवा दिया कि वित्त बढ़ेगा सरकार को। ये बताइए कि दारू कौन पीता है? अब खुलवाया किससे गया? तो बड़े लोगों से दारू पिलाया गया। जब दारू पी लिया तो दारू पीने के बाद में आप लोग भी सज्जन व्यक्ति हैं, जानने का कोशिश कीजिए कि जो बेटा दारू पी करके बाप बेटा को, बेटी को पैदा करेगा, उसका दिमाग कैसा होगा। ये वैज्ञानिक खोज है। उसमें लोग ने चेक नहीं कर पाया। पहले आप देखेगा खैनी, बीड़ी, ताड़ी, दारू चुनाव में, प्रचार में लोग चलाता था, पी लो, खा लो, चलो, लड़ाई झगड़ा। इसलिए हमारे यहाँ का नेता विकास से कभी बात नहीं करते। मैंने आज तक से संसद में हमारे बिहार के दूसरे जगह की बात नहीं बोलता हूँ। पहचान नहीं होगा, अपराध का पहचान नहीं होगा, तब तक से अपराध रुकने की चीज नहीं। जिस पुलिस पदाधिकारी का, जिस जिलाधिकारी का यदि जमीर जगे, वहाँ अपराध का कहलाता है कि तुरंत रुक जाएगा। अपराध कहीं दूसरे जगह से नहीं जाता है। पुलिस की गश्ती नहीं समय से हो पाती है। सीमा पर आप आज देख रहे हैं कि दरभंगा में डेली दारू पकड़ा जा रहा है। कहाँ से आता है? नेपाल से आता है। नेपाल की सीमा पर कौन है? ड्रग्स बाहर से आ रहा है। नेताओं का नकाब रोकना है, उसके पास शक्तियां है, पावर है, दुनिया जानकारी है, उसके अधीन भेजो। एक सवाल ये है, आपने बताया यदि थाना पर, एसपी ऑफिस में, डीएसपी ऑफिस में आवेदन की रिसीविंग दी जाए तो आधा अपराध खत्म हो जाएगा। क्या ये आपके पुलिस मैनुअल में प्रावधान है रिसीविंग देने का? देने का प्रावधान कहते हैं कि कोई भी रिसीविंग तुरंत देने का अधिकार है, लेकिन वही पदाधिकारी नहीं देते हैं कि आज पिटीशन और रिसीव कर लेंगे तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। दुख के साथ कहना है कि सोनकी थाना में एक व्यक्ति अपनी बेटी का गुहार ले आकर के दोनों पक्ष का न्याय कराया और उसको थाना दैनिकी में एंट्री नहीं किया और उसकी बेटी को 10 दिन के बाद मार दिया गया और कह दिया गया थाना से कि जाओ, न्याय मिल गया। वो अभी त्याग करके बैठा हुआ है। अगर रिसीविंग होता तो कम से कम न्यायालय में गुहार तो लगा सकता था। मैं जानता हूं कि न्यायालय जो एसपी, डीएम और नेताजी कहेंगे वही न्यायालय सुनेगा। एक आधार तो लगता, न्यायालय उस पर कम्युनिकेशन लेता, बाद में जोगी गवाही होती। आज थाना में कुछ, कोर्ट में कोई जाता है, सोचिए ऐसा भरोसा है कोर्ट पर से भी विश्वास लोगों का उठ गया है। इसलिए कि गरीब दौड़ते दौड़ते तारीख को खत्म हो जाता है, पता चलता है कि क्या कहलाता है कि उसके पास कुछ नहीं रह गया, बाल बच्चा पड़ेगा नहीं, खटिया लोटा डरा सब बिक जाता है। लेकिन कम से कम उतना तो डर रहता।
रिसीविंग कोई नहीं देता है। रिसीविंग देने लगेगा तो उसकी जवाबदेही बन जाएगी ना कि फलाने व्यक्ति आए थे। जनता ये जानना ये चाहे उनका क्या अधिकार है, किस अधिकार का रिसीविंग मांगे, वो क्या बताएंगे आप? ये एसपी से बोलिए, डीजी से करिए, नीतीश जी से कहिए। कानून में कोई अधिकार है इस तरह? बिल्कुल। क्या है वो? दम रिसीविंग देने का अधिकार है। आप आए, हमको पिटीशन दिया, मैंने दिया कि फलाना प्रेजेंट में फलाना उपस्थित हुआ, थाना दैनिकी में एंट्री होता है। दिल्ली में आप चले जाइए, वहाँ तुरंत क्या कहता है कि स्टेशन डायरी में एंट्री होता है। यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप स्वयं एंट्री अपने से कर सकते हैं, अपनी इतला लिखवा सकते हैं, वहाँ लिखा जाता है, तुरंत दिया जाता है। अब आज मुख्यमंत्री है, जनता उनको दिया है। मैं यही कहूँगा कि नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, एक बार कम से कम, इतना दिन तक आप कुर्सी पर बैठे, कम से कम कुछ गलियों में जा करके रात्रि बिराती भी देखिए, कुछ अस्पतालों में घूम के देखिए कि आपका कर्मी क्या कर रहा है, कुछ स्कूलों में जा करके देखिए कि हमने जो बहाल किया है शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, जो छात्रों को जो शिक्षा दिया जा रहा है उचित दिया जाए कि अनुचित दिया जा रहा है। आप कभी कभी शराब पकड़ रहे हैं, जाइए, सीमा नेपाल से तो खुला हुआ है, जितना एसएसबी है समूचा क्या कराता है कि सीमा पर पार करा रहा है, ड्रग्स पास करा रहा है, क्या कहलाता है कि गुजरात के माध्यम से आ रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब रोकें।